का शाही स्नान कराया जाएगा और आपको देवता की प्रतिमाओं का दर्शन प्राप्त होगा। हमारे शास्त्रों में कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हारे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब नेगेटिविटी आती है, मैनिफेस्टेशन होता है पॉजिटिव शक्ति का, और आज महाशिव के रूप में लोग उसका वंदन कर रहे हैं और अपने अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ पर एक इतिहास की रचना हुई है। इसी महापर्व को हमने राजकीय महापर्व घोषित किया है, जागरे के रूप में घोषित किया है और इससे लोगों में बड़ा उत्साह का संचार है। यहाँ पर बसें चल रही हैं जिन पर हनूल ये बस जा रही है ऐसा अंकित है, तो यहाँ के लोगों में बड़ी जागृति पैदा हुई है और जागरण का मतलब जागृति होता है, तो निश्चित रूप में अवेकनिंग होनी चाहिए ताकि समाज के अंदर हम नेगेटिविटी का परित्याग करें और पॉजिटिव एनर्जी को अपनाएं। आज ये पर्व जागड़ा उसी का अभिव्यक्ति का, उसी को अपनाने का, मैनिफेस्टेशन को समझने का आज ये मौका है। तो हमारे लिए बड़े, उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव की बात है और बड़ी प्राचीन संस्कृति, जो हजारों साल पुरानी प्राचीन संस्कृति है, वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। मेरे दाहिनी तरफ यहाँ पर बड़े बड़े जो गेंद रखी गई हैं, जिनके बारे में आता है कि भीम इनको कंचे की तरह खेला करते थे, मार्बल्स की तरह खेला करते थे। ये पूरी पांडवों की संस्कृति से जुड़ी संस्कृति है। जो कुछ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पांडव कालीन आपको देखने को मिलेगा। और आज महाशिव देवता का मंदिर 169 कंट्रीज में लाइव इसका ट्रांसमिशन हो रहा है एंड वी आर विटनेसिंग अ वेरी वेरी रेयर इवेंट। ये बड़ा ही धार्मिक पर्व यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ लोगों की अपनी अपनी भावना महाशिव के प्रति, उसका संगम, उसका मिलन, उसका समन्वय आपको देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है और आप देखेंगे किस प्रकार से लोग यहाँ नृत्य कर रहे हैं और सारी रात नृत्य होगा। अभी अभी भंडारा लोग ले रहे हैं, भंडारा चल रहा है। मानव उत्थान सेवा समिति ने इस भंडारे को ऑर्गेनाइज किया। ये भंडारा हमारी तरफ से दिया जा रहा है। सभी लोग बड़े प्रेम से भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और ये एक पॉजिटिव एनर्जी का अभिव्यक्ति का पर्व है, जहाँ मानव मानव की सेवा करता है, मानव मानव की सेवा करके उसका सहारा बनता है। तो बड़ा पॉजिटिव माहौल यहाँ पर चारों तरफ देखने को मिल रहा है और बहुत पीसफुल माहौल है, जिसके अंदर यहाँ लोग जो है नृत्य कर रहे हैं और अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जीवन में एक बार जरूर महाशिव देवता का दर्शन करने आइए और हमारा डिपार्टमेंट का और हमारे संस्कृति विभाग का और हमारे टूरिज्म का ये प्रयास होगा कि जिस प्रकार से कुल्लू में दशहरा मनाया जाता है, रघुनाथ जी की वहाँ पालकी निकाली जाती है, उसी लेवल पर हम कुल्लू के दशहरे के लेवल पर हम महाशिव के महोत्सव को, इस जागरे को मनाने का प्रयास करेंगे। सभी जनता का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। महाशिव का मतलब होता है मिल करके काम करना, तो सभी मिल करके काम करेंगे तो निश्चित रूप में यहाँ पर यह बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। महाशिव देवता का बड़ा प्रभाव रहा है और यहाँ पर यह माना जाता है कि राष्ट्रपति भवन से भी यहाँ पर जो है जो सुगंध होती है, धूप होती है, वो यहाँ पर भेजी जाती है। तो महाशिव का बहुत बड़ा प्रभाव है और निश्चित रूप में बड़ा ऐतिहासिक मंदिर यह है। यहाँ पर लोग अपनी भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। हिमाचल में महाशिव के कई मंदिर हैं, चालदा महाराज के कई मंदिर हैं और निश्चित रूप में वहाँ की जनता भी महाशिव महाराज के प्रति आस्था रखती है। यहाँ हमारी सरकार ने बहुत से रचनात्मक काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है ताकि आने वाली जनता यहाँ पर निश्चित रूप में लाभ प्राप्त कर सके। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
पांडोई बसाई बाकी होलोड़ी की खाई पाँच पांडोई बसाई ओ देवा मासुदेवा होलोड़ी के राजिया ओ देवा मासुदेवा होलोड़ी के राजिया बासुजी जो मुख सरी के उत्तराखंडे जो दीपे बासुजी जो मुख सरी के कर्मलाशा नदी किनारे दुखियों के तू दुख उतारे कर्मलाशा नदी किनारे दुखियों के तू दुख उतारे ओ देवा मासुदेवा ओ लोड़ी के राजिया ओ देवा मासुदेवा ओ लोड़ी के राजिया ओ देवा मासुदेवा ओ लोड़ी के राजिया ओ देवा मासुदेवा ओ लोड़ी के रातिये दे ओ कुखड़ा बागा लागोनो में तीका टाका रातिये दे ओ कुखड़ा बागा लागोनो में तीका टाका तू बेर क्यों जो भातो सारे ये हाथों दे धूपो दुनियारे तू रुक तो जाओ उस्ताद जी, ये पता नहीं दूसरे में क्या दिक्कत है यार। पहले नहीं आ रहा, अरे पहले आ जन सारो कुछ
बोटा